बहू, अभी तो तुम्हें 7 भी महीना चल रहा है। अभी तो बहुत समय है। मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी। तब तक तुम अपना और अपने होने वाला बच्चे का ख्याल रखो। अनीता जी अपनी बहू को फ़ोन पर समझा रही थी। मम्मी जी, वैसे तो सब ठीक है। आजकल सुयस का ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। ना चाहते हुए भी इनको बाहर भी जाना पड़ता है। कभी 2 दिन के लिए तो कभी 3 दिन के लिए। आज भी सुयस 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आपसे कह रही थी कि आप जल्दी आ जाओ। सुची ने अपनी घबराहट बताई। बहू, तुम ज़्यादा सोचो मत। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करता हूँ। सुयस की नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वो और सुची घर से दूर अलग रहते हैं। सुची प्रेग्नेंट है और उसका 7वां महीना चल रहा है। सुयस ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है तो वो अकेली रह जाती हैं। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा है, उसकी घबराहट बढ़ती शुरू हो गई है। इसलिए उसने अपनी सांस से पहले ही आने के लिए कहा। दरअसल सुची जब यहाँ शिफ्ट हुई तो उसे कोई काम वाली नहीं मिली थी, लेकिन अपनी परेशानी को देखते हुए उसने एक सफाई कर्मचारी से बात की और वो बुजुर्ग महिला सूची की हालत देखते हुए उसके घर काम करने को राजी हो गई। अनिता जी को गंगा का घर में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं आती थी। अब उन्होंने सुबह से दूसरी काम वाली के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से दूसरी काम वाली मिली, लेकिन उसे भी अभी आने में 1 महीना था। इसलिए अनिता जी ने सोचा कि वो तभी वहाँ आएगी। किसी तरह अपने मन को समझाकर सुची ने फ़ोन रखा और अपने लिए सैंडविच बनाकर खाने बैठी। शाम को अचानक सुची के पेट में दर्द उठना शुरू हो। सुची के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी गंगा घर पर काम करने आ गई। उसने सुची की हालत देखी। अरे बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? ताई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गंगा अनुभवी थी। वो समझ गई कि सुची का प्रसव का वक्त आ गया है। वो जल्दी से ऑटो बुलाकर लाई और सुची को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां डॉक्टर से मिलकर सुची को एडमिट कराया और सुयश को फ़ोन कर दिया। सुयश ने गंगा से सब संभालने को कहा और एकदम अपने शहर के लिए चल दिया। रास्ते में से उसने अपनी मम्मी को भी फ़ोन कर दिया। अब अनीता भी रात में नहीं आ सकती थी। उन्होंने सुबह के आने की बात कहकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब तो उन्हें भी बहुत घबराहट हो रही थी। सुयश हॉस्पिटल पहुंचा, तभी नर्स बाहर आई। बधाई हो, बिटिया आई है। सुयश ने नर्स को धन्यवाद दिया, फिर गंगा को धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से ही आज उसकी पत्नी और बच्ची ठीक है, वरना ना जाने क्या हो जाता। थोड़ी देर में ही सूची को भी होश आ गया। सुयश और गंगा उससे मिलने कमरे में आ गए। गंगा बोली, मुझे माफ़ करना बिटिया, तुम्हें हाथ लगाना पड़ा और तुम्हें गोद में लेकर यहाँ तक लाई, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी कि तुम अपने आप को संभाल पाओ। इसलिए कैसी बात कर रहे हो ताई? आज अब ना होती थी मेरा और मेरी बच्ची का ना जाने क्या होता। हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद ताई। सुयश गंगा ने आगे हाथ जोड़कर बोला, ताई, आज आपने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। आपको आपकी पसंद की साड़ी दिलवाऊंगा। अनीता जी भी अगले दिन वहाँ पहुँच गई थी। जब उन्हें सारी बात पता लगी तो उन्हें भी गंगा से माफ़ी मांगी। मेरी सोच गलत थी, मैं ऊंच नीच के चक्कर में पड़ गई थी। मेरी पोती से मुझे मिलवाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने एक माँ से बढ़कर किया है। तुम्हारे अलावा मैं अपनी बहू और पोती के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। सुयश और सुची भी मुस्कुरा रहे थे कि उनकी माँ के मन से सारे मैल धुल गए थे। सुची बच्चों को अपनी गोद में खिला रही थी और सुयश तो बहुत खुश था पापा बनकर। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।